Welcome back to our YouTube channel and welcome back to our love stories part series first. तो दोस्तों ज़्यादातर लोगों के यही कमेंट आ रहे हैं बार बार दोस्तों के ऑडियंस के कि आपकी जो लव स्टोरी है वो आप सीरीज में पार्ट बाय पार्ट लेके आइए। हमने सोचा कि ठीक है, अब ऐसे भी टाइम आ गया है, क्योंकि हमने पहले भी बनाया है लेकिन हमने पूरी स्टोरी उसमें कवर नहीं करी। कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे सिर्फ वही कि हम कैसे मिले, सिर्फ वही उसमें बताया था। अब हम छोटी से छोटी चीज़ बताएंगे कि हमने क्या की, कैसे कहा, क्या कहाँ, कब, क्यों, जो भी हमारी 2.5-3 साल की जर्नी रही है पूरा कवर करेंगे उसको। जो हमें जानते हैं वो वेल, और जो नहीं जानते हैं उनको बता दें। जो नए हैं, ये है प्रिया और ये है डुग्गू जी। प्रिया राजस्थान से, सॉरी मैं राजस्थान से हूँ, प्रिया यूपी से हैं। और हमारी जो लव स्टोरी है उसकी शुरुआत दिल्ली से हुई। वो भी दिल्ली से हुई थी किसी के थ्रू। एक लड़की थी जिससे मेरी बात हुई थी 2-3 दिन पहले ही। जब इनसे बात होने से पहले ही मेरी बात हुई थी। उससे पहले ऑलरेडी ये बात कर चुकी थी। मतलब जिस लड़की के थ्रू हमारी बात हुई थी वो थर्ड पर्सन था बीच में। तो एज ए गर्लफ्रेंड मैं उससे पहले बात करता था कुछ टाइम के लिए, पर कुछ टाइम के लिए नहीं, बात मतलब करने की कोशिश हो रही थी उनसे। हाँ, पर मन नहीं माना तो मैंने ब्लॉक कर दिया था उसको। तो हमारी इंस्टाग्राम से ही होती हैं। फिर पहले प्रिया से पहले मेरी एक्स थी, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ ऐसे हमारी कुछ लड़ाई वगैरह भी ऐसा नहीं था। बस ये है कि वो ऑलरेडी लिविंग में थी और मैं चाहता कि वो उसके साथ ही खुश रहे, इसीलिए मैं दूर रखना चाहता था कि मैं साइड हो जाऊँ। तो होता ना कि एक बार किसी की आपको आदत पड़ जाती है बात करने की, तो आप फिर उसके बिना रह नहीं पाते। बस वही हाल था। तो 2023 में अक्टूबर में यही हुआ था मेरे साथ। मैंने उसको तो साइड कर दिया था, बट रहा नहीं जाता। जब उससे बात करने का टाइम होता है तो एक तलब लगती है कि यार अब कैसे करें। पढ़ाई कर रहा था, मन नहीं लग रहा था, लाइब्रेरी जाता फिर लौट आता, दिमाग काम नहीं कर रहा था। और उस दौरान मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी इस चीज़ को फेस करना कि यार मैं कैसे निकलूँ इन सब चीज़ों से। तो टेम्प्रेरी फिर सजेस्ट किया मेरे ही जो रूममेट वगैरह, मेरे जो दोस्त रहे हम लोगों ने, कि ठीक है, मतलब अगर मैं थोड़ी देर टाइम के लिए ध्यान डाइवर्ट करूँ अपना किसी और पे, तो शायद मैं इजी हो जाएगा उस चीज़ से निकलना, उस लड़की को भूल जाना मेरे लिए। तो उसी दौरान मेरी इंस्टाग्राम से एक दूसरी लड़की से बातचीत हुई। तो उस लड़की से मेरे को ऐसा लगाव सा नहीं हुआ। उसका रीज़न ये भी था कि वो कभी कैमरे पे नहीं आई, कभी उसने वीडियो कॉल पे बात नहीं करी। तो एक होता ना कि जो कनेक्शन बैठता है वो कनेक्शन नहीं बैठ पाए। 8-10 दिन मेरी उससे बातचीत हुई और मैंने उसी दौरान, चूँकि वो लड़की भी वैसे तो लेस्बियन थी लेकिन घर की इकलौती बेटी थी, तो उसने बोला कि यार मैं आपसे बातचीत तो कर सकती हूँ टेम्परेरी, पर यह है कि आगे जाके लाइफ में मुझे शादी करके जाना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो वही चीज़ थी। तो मैंने इसीलिए उससे थोड़ा दूरी बनाए रखी कि हाँ ठीक है यार, फिर मुझे उस हद तक नहीं सोचना है क्योंकि सामने वाला क्लियर कर चुका है। और हालांकि मुझे रहना था लड़की के साथ लाइफ टाइम। तो फिर मैंने उसी को बोला था कि यार देख, तुम्हारे कोई जान पहचान में हो कोई लड़की जो लेस्बियन हो, कोई हिंदू लड़की हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में जाके धर्म पे इधर उधर कमेंट हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी धर्म से, मैं सबको मानता हूँ। बट ये होता है ना कि एक टाइम के बाद में वो आपके बीच में आने लग जाता है, आपके प्यार के बीच में आने लग जाता है कहीं ना कहीं। तो मैं डरता था उस चीज़ से, क्योंकि जो मेरी एक्स रही थी पहले वो मोमडन थी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि धर्म पे कमेंट कर देते थे, तो मैं उसी चीज़ से बचना चाहता था। इसीलिए फिर मैंने उस लड़की को बोला कि यार कोई हिंदू लड़की हो तो बताना। उसी दौरान प्रिया ने जी मेरी एंट्री होती है, इसका जिक्र किया था उसने कि एक प्रिया नाम की लड़की हैं जो वो भी पार्टनर की तलाश में, क्योंकि वो भी इसकी भी इंस्टा फ्रेंड थी। मैं भी लाइफ पार्टनर की तलाश में थी और तभी मेरे को इनके बारे में वो बताती है कि एक डुगू नाम की लड़की है, वो दिल्ली में रहती है और पढ़ाई कर रही है। बट मुझे ये नहीं पता था कि सिंगल नहीं है तब तक। सिंगल नहीं है मतलब? हाँ, कि मतलब वो ये नहीं बताया था उसने कि ये सिंगल है क्या नहीं है, अच्छा। क्या कर रही है। बस मेरे को इतना बताया कि लड़की की तलाश में है।
तो फिर उसने क्या है, मेरे नंबर इसको दे दिए थे। मेरे को इनसे बिना पूछे मेरे को नंबर इनके फॉरवर्ड कर दिए थे मुझे। और उस दिन मैंने भी जानबूझ के 2 दिन तक मैंने उससे बात नहीं की, इनसे बात नहीं की, क्योंकि मैं यार कांटेक्ट करूँगी वगैरह करूँगी तो शायद बात ना बने। मैं भी इसी डर में थी कि बात ना बने आगे जाके। और फिर 11 अक्टूबर को मैंने 1:30 बजे के आसपास मैंने उनको कॉल किया। जस्ट कॉल करते के साथ ये खाना खा लेना। हाँ, मेरा लंच टाइम था हॉस्टल में, तो मैं लंच करके थोड़ा रेस्ट कर रहा था, तभी इसका कॉल आया और इसने बोला कि मुझे उस लड़की ने आपके नंबर दिए हैं। यस, मैं समझ गया कि ठीक है, मतलब वही लड़की है जिसके बारे में बातचीत हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही हाल चाल पूछा था उस वक्त तो। और फिर मैं लाइब्रेरी चला गया पढ़ने के लिए, और ये अपनी जॉब पे चली गई थी उस वक्त। क्योंकि मैंने उस टाइम मेरी ड्यूटी टाइम 1 या 1:30 की होती थी पहले। और तब मैं पहुंची के साथ मैंने इनको कॉल किया था। और मैंने सोचा यार पंचिंग भी नहीं हुई वगैरह भी नहीं हुई, तो थोड़ा पंच करना भी ज़रूरी होता है टाइम से पहले थोड़ा। तो पहले मैंने सोचा यार थोड़ा बाद में बात करूँगी इनसे, वो तो हो गया ना थोड़ा कि थोड़ा जान पहचान हो गई, हाय हेलो हो गया, तो कॉल बैक कर लेगी वो पढ़ाई करके अपने आप। तो उस दिन फिर अगले दिन इसका बर्थडे था 12 अक्टूबर का। उसी तो रात 11 अक्टूबर को हमारी बात होती वैसे। तो उसी नाइट हम बात कर रहे थे, नाइट को फिर 12 बजे मैंने विश कर दिया इसको। मैंने इनको बताया था कि कल मेरा जन्मदिन है 12 बजे। हाँ, तो हम वीडियो कॉल पे थे, तो फिर ऐसे बातचीत आगे बढ़ी। उस दिन भी कर दिया था विश। उसके बाद में हुआ ऐसा कुछ, ऐसा कनेक्शन नहीं बैठा था ना। फिर 2-3 दिन हमारे बीच में बात, इसने भी कॉल नहीं करा, मैंने भी नहीं करा। हाँ। तो मुझे लगा कि यार क्या पता नहीं करती होगी। अब इसको ये सोच रही थी कि मैं करूँ आगे से, मैंने सोचा आगे से आएगा तो हम बात कर लेंगे। क्योंकि मैं ये चाहती थी कि आगे से मैं भी ये जानना चाहती थी कि इनके दिल में है कुछ या नहीं है, क्या नहीं है। क्योंकि मैं सोचती थी यार मैं आगे से कॉल करूँगी तो उनको लगेगा कि यार मैं इनके पीछे पड़ी हूँ। तो मैंने तो कॉल नहीं किया था भाई। फिर इसी का कॉल आया था 2 दिन बाद में फिर से। और फिर इसने मेरे को नाइट में वही बोला कि आपने तो कॉल ही नहीं किया। मैंने कहा आपने भी तो नहीं किया था, कि मैं तो सोच रही थी कि आप करोगे। मैंने कहा मैं भी तो यही सोच रहा था कि आप करोगे। फिर ऐसे करके तो धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। और उसके 10 दिन बाद में ही हमने सोचा कि यार अपनी मिलने का प्लान बनाते एक बार मिल लेना चाहिए फेस टू फेस। उससे पहले तो वीडियो कॉल पे तो थे, उसके पहले हमने फर्स्ट एक दूसरे को फोटो सेंड करी थी। फोटो सेंड फर्स्ट डे, हाँ। फर्स्ट डे हमने फोटो सेंड करी थी। वो कौन सी फोटो थी वो भी हम लगा देंगे। तो एक दूसरे को फोटो सेंड करी फर्स्ट डे। उसके बाद में वीडियो कॉल करने लगे। तो 10 दिन बाद में ही प्लान हुआ 20 अक्टूबर को आई थिंक। तो 20 अक्टूबर को जैसे कि मैं जैसे मेट्रो से आ रही थी और ये अपनी फ्रेंड के साथ थे, तो इन्होंने बोला कि थोड़ा जल्दी आ जाओ मेट्रो से निकल के। तो मेरी फ्रेंड भी वेट कर रही है आपको, आपसे भी मिल लेगी वो। अब इसने मेरे को उस वक्त कंफ्यूजन में ऐसे कर दिया था कि मेरे को तो जॉब पे निकलना है, तो आप सुबह सुबह मिल लो, थोड़ी देर का टाइम है मेरे पास, 1 बजे मेरी जॉब है। तो ये सुबह निकल गई थी वहाँ से यूनिफॉर्म में आई थी फर्स्ट टाइम मिलने ये। और जो अपना GTV मेट्रो स्टेशन पड़ता है वहाँ पे आई थी। और मेरी फ्रेंड को भी कोई काम था, जो रूममेट है मेरे, उसको कुछ काम था मार्केट में। तो मैंने उसको बोला था कि चलो यार वो भी आ रही है, तो हम उसको भी, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, हम दोनों। इतने से मैं कंफ्यूज हो गई यार, क्या यार मतलब पहली बार तो मिल रही है फिर भी किसी और के थ्रू, वो भी किसी और के साथ मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। तो मैंने सोचा यार थोड़ी देर रुकते हैं, वो चली जाएगी जो इनके साथ आई थी। ये शर्मा रही थी एक्चुअली। फिर ये थोड़ी देर उधर ही रुक गई थी। इसने हमको देख लिया था लेकिन आई नहीं सामने है। और जब तक मेरी फ्रेंड खड़ी रही तब तक नहीं आई। फिर उसको काम था, फिर उसने बोला कि सुन मैं लेट हो रही हूँ तो मैं निकलती हूँ यार, वो चले गई। फिर उसके बाद में आई ये, वो भी फोन पे बात करते हुए, फोन से बात करते हुए एटीट्यूड में बहुत एटीट्यूड में आया, सीधा हाथ मिलाया और फोन पे लगी पड़ी। उनका कोई बात नहीं। उस टाइम में ना मैं पता है, क्योंकि मेरे पास किसी को कॉल नहीं आई हुई थी, मैं जानबूझ के मैंने खुद कॉल किया आगे से किसी और के पास, तब मैंने बात करने की कोशिश की उनसे। ठीक, मैं इससे बात नहीं कर सकती ना, थोड़ा वो होता है ना, थोड़ा घबराहट होती है फर्स्ट टाइम। फिर वहाँ से मैंने रिक्शा करा GTV से, मेट्रो स्टेशन से। मलकागंज में थी मैं, हॉस्टल में मलकागंज में रहती थी। तो वहाँ से रिक्शा करा, रिक्शा में बैठे तो मैडम, मैं देख रहा हूँ कि यार मेरी साइड देखती है कि नहीं देखती। अब उसमें देख रही है मेरी साइड, जब मैं देखता हूँ तो नहीं देखती, वैसे देख रही थी। मैं इसको शीशे में देख रहा था कि देख तो रही है, ठीक है। फिर तो ऐसे करते फिर हम हॉस्टल पहुँचे। हॉस्टल पहुँचने के बाद में हमने थोड़ी देर रेस्ट करा, थोड़ी देर। उसके बाद मैं बोली कि मेरा तो टाइम हो रहा है। मैंने इसको ये बोला भैया टाइम हो रहा तो फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे आए थे ना। 9 साढ़े 9 बजे आई थी।
पहुँचते पहुँचते 10 बजे बज गए थे। अब 12 बजे के आसपास ये बोलती है कि मेरे 1 बजे से ड्यूटी है तो मुझे अब जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, अब कुछ ही नहीं कर सकते। और अंदर मैं बाहर से तो बोल रही थी जैसे मेरे ड्यूटी का टाइम हो रहा है, बट मेरे अंदर से क्या हो रहा है कि नहीं जाना नहीं है, जाना नहीं है। उस दिन संडे था, संडे था ना, उस दिन संडे था और संडे को इसको ऑफ नहीं मिलती है, क्योंकि होटल लाइन में आपको पता है संडे को ऑफ नहीं होती है। तो इसको ऑफ नहीं मिलती है, फिर भी इसने जबरदस्ती ऑफ मार ली उस दिन। मैडम को पहले तो ये बोलती है अपनी जो मैनेजर है उनको कॉल करके कि मैं माम में फंस गई हूँ, आ रही हूँ, थोड़ी देर में आ रही हूँ, थोड़ी देर, ऐसे करते करते वहीं रुक गई है। तो उस दिन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई है जो आज तक हमारी याद बनी हुई हैं। उस दिन जैसे ये आई, रूम में एंटर किया, मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। और मैंने सबसे पहले पता है क्या करवाया, सबसे पहले मैंने इनसे अपनी यूनिफॉर्म धुलवाई है। वो शाम को धुलवाई थी। शाम को धुलवाई थी ना। हाँ, तो फिर दिन में जैसे ही हम बैठे, बेड पे बैठी थी मैं, तो मैं पता नहीं क्यों ऐसा मन कर रहा कि मैं हक कर लूँ इस इंसान को। इनकी भी हार्ट बीट तेज हो रही, मेरी भी हार्ट बीट तेज हो रही। जैसे 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 हम पास आ रहे ना, मतलब हम बेड पे बैठे हुए थे, इनके बेड पे बैठी हुई थी, मैं इधर बैठी हुई तो डुग्गू इधर का इस कॉर्नर पे बैठे हुए थे, तो इधर से इधर ऐसे ऐसे पास पास आ रहे थे, हार्ट बीट तेज हो रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज हो रही फिर थी। मैंने परमिशन ली कि मुझे हक करना है, तो इसने बोला ठीक है कर लो। फिर हक किया था। फिर हम बाहर खाने पीने गए, क्योंकि बाहर ही हुआ था उस दिन हमारा खाना पीना, दिन में बाहर गए थे। खा पी के वापस आए हॉस्टल में, फिर थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, फिर वही शाम हो गए थे। शाम तक ऐसे ही बातचीत होती रही एक दूसरे के बारे में। और फिर शाम को मेरे जो रूममेट हैं वो भी आ गए थे रूम में, क्योंकि वो दिन में लाइब्रेरी थे, तो रूम में आ गए। आने के बाद में फिर शाम का टाइम हो गया, तो हमने सोचा कि चलो यार, इसको भी जाना था, बोल रही थी कि मुझे जाना है, तो मैंने कहा ठीक है जाना है तो भैया। फिर हम चले गए इसको लेके मेरे रूममेट के साथ में। मैंने कहा यार तुम भी चलो, हम साथ में इसको ड्रॉप करके आते हैं GTB पे, मेट्रो स्टेशन। तो वो भी साथ हो लिए। फिर हमने फिर से बाहर कुछ खाया पिया, बर्गर वगैरह से नाश्ता वगैरह कुछ किया, खाया पिया मतलब। और उसके बाद में इसका मन नहीं था जाने का। अब ये सीधे मुँह बोल नहीं रही मुझसे। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोली कि मेरा मन नहीं है जाने का। मैंने कहा नहीं है तो फिर मत जाओ। बोली कि कैसे पॉसिबल है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे रुकूंगी मैं यहाँ पे, मतलब हॉस्टल में तो स्ट्रिक्ट मना करते हैं ना कि कोई फैमिली मेम्बर ऐसे नहीं रुक सकते वहाँ पे कि हर कोई आके स्टे कर ले। तो फिर मैंने कहा चलो मैं बात करके देखता हूँ। फिर मैंने अपने रूममेट को कॉल लगाया, मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बात है, वो यहाँ रुकना चाह रही, बताओ कैसे करें। वो बहुत सपोर्टिव है, मुझे हर वक्त सपोर्ट करती है। तो उसने मुझे बोला कि चलो जो वार्डन होता है हॉस्टल में, आप उनसे बात करो, देखो वो क्या कहते हैं, उनको बोल देना। उसी ने मुझे आइडिया दिया था कि उनको बोलना है कि ये मेरी फ्रेंड आई हुई है और ये बहुत लेट हो गई है, ये जहाँ पे जाती हैं वो दूर है जिसका घर जहाँ पे रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते, क्योंकि गेट लॉक हो जाएगा। तो गेट लॉक कर देते हैं फिर वो, तो उसको यहीं रहना है, तो आप रहने की परमिशन दे दो। मैंने वैसा ही किया, मैंने कॉल लगाया उनको, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरी फ्रेंड आई हुई है और वो लेट हो गई है, तो उसको यहीं स्टे करना है। फिर मैंने उनको ये भी बोल दिया, क्योंकि होता है ना कि यार सामने वाले का 2 पैसे का फ़ायदा हो तो ज़्यादा खुशी मिलती है। हम हालांकि बाहर से खा पी के जा चुके थे, पर हमने फिर भी बोला कि भैया एक मेंबर का खाना एक्स्ट्रा बनवा दीजिएगा, पैसे मैं पे कर दूँगी। उन्होंने कहा ओके ठीक है रख लो आप। फिर वापस हॉस्टल पहुँचे। हॉस्टल पूछने के साथ भाई साहब पहला काम इसका ये रहा कि मेरी यूनिफॉर्म दो। उसी नाइट मेरे से यूनिफॉर्म धुलवाई। मैंने उसी नाइट इनसे यूनिफॉर्म धुलवाई और इनके कपड़े मैंने खुद पहने। मैंने अपने कपड़े दिए थे पहनने के लिए, क्योंकि एक सोच के नहीं आए थे ना कि नाइट स्टे करना है, बस यही था कि ठीक है मिलना है, पर इसका मन बन गया नाइट स्टे करने का। तो फिर मैंने यूनिफॉर्म वगैरह धोई और फिर आती है सोने के बारी, चलो ठीक है सब कुछ बातचीत वगैरह करके, मेरी फ्रेंड वगैरह भी आ गई थी रूममेट, उनसे मिलना मिलाना भी हो गया इसका अच्छे से दोनों से। उसके बाद में उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि जो हॉस्टल में ऊपर वाला फ्लोर है उसमें एक रूम खाली पड़ा है, अभी उसमें लड़कियां आई नहीं हैं, तो तुम वहाँ जाके सो जाओ, थोड़ा कंफर्टेबल रहोगे, बातचीत करोगे। तो यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि रूममेट के साथ आप उनके सामने सारी बातें शेयर नहीं कर सकते। तो मैंने वैसा ही किया, तो वहाँ पे उस नाइट वहीं पे स्टे करा और इतना बवाल हुआ। वो हम क्या बवाल हुआ अगले पार्ट में बताएंगे। तो आज के लिए तो इतना ही इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में
उस नाइट की जो हमारी जो भी रहा है वो, और अगले दिन जो मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, वो आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। जिसने अगले पार्ट में भी आप बने रहना, आपको पार्ट बाय पार्ट में सारी चीज़ें बताऊंगा जो जो इंसिडेंट मेरे लाइफ में हुए हैं इसके आने के बाद, तो वो सब शेयर की जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक के लिए, और आज का तो यहीं ख़त्म करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और जो भी नए हो लाइक शेयर जो कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब कर और लेना हमें चैनल को। बताना कि कैसी लगी कैसी नहीं, और आगे उसी तरीके से हम बात करने की कोशिश करेंगे ना फिर अपनी। हाँ, तो आप बताना और कौन सा पार्ट अच्छा लगा। वैसे भी बहुत बहुत लंबी है, तो आज का तो यहीं एंड करते हैं क्योंकि टाइम की भी थोड़ी शॉर्टेज है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी को।